तो हम ये वाला आज डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। आगे आपकी 2 छुट्टियां हैं, मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा कि कैसे आपने स्ट्रक्चर करना है इस साइट को, और उसी हिसाब से हम आगे भी पेजेस जो हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर करेंगे और इसको प्रॉपर बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो, इसको मैं स्केप करो, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट आ रहा है इधर, ये देख रहे हो इस पेजेस पे आ रहा है, इंटरनल लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ज़रा बेहतर तरीके से लगाएंगे। तो ये आपका मेन मेन्यू हो गया, ये आपका हेडर सेक्शन हो गया। ठीक है, फिर ये नीचे एक सेक्शन है। सेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सिमेंटिक टैग्स हमने देखे थे, कुछ हमने सिमेंटिक टैग्स देखे थे यहाँ पे। CSS HTML में थे ना। इसमें नहीं है। सिमेंटिक के स्पेलिंग वाला लिख रहा हूँ मैं, सिमेंटिक तो नहीं रहे। ये सिमेंटिक को सर्च क्यों नहीं कर रहा है? हाँ जी, करवाए नहीं थे, कुछ भी नहीं है ये, अब होंगे। ये टैग्स हैं, बस सिंपल टैग्स हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है, सिमेंटिक HTML टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ वेब पेजेस। अभी तक हमने वेब पेज बनाया ही नहीं है, आज से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ मीनिंग दे रहे होते हैं। यानी आपके कुछ टैग्स हैं यहाँ पे, ये H1 तो ये हेडिंग, ये पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन ये नैव बार है, ये गूगल को या पेज को HTML को कैसे पता लगेगा? तो ये हम नैव का टैग यूज करेंगे, तो वो एरिया पता लगेगा इसको कि ये नैव बार है, इसके अंदर कुछ। सेक्शन का टैग यूज करेंगे तो आइडिया होगा कि सेल्फ कंटेन्ड है, सेक्शन आ रहा है कुछ, यहाँ पे एक नया सेक्शन आ गया वेबसाइट का, एक नया सेक्शन। साइड यूज होता है, साइड बार जो लगी होती है आपकी, फुटर नीचे जो आपका एंड पे है। हेडर, डिफाइन द हेडर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन, हेडर एरिया आपका। तो ये हम यूज करेंगे, इनको हम यूज करते हैं, और इससे आर्टिकल हमारे यूज नहीं होगा, असाइड भी अभी यूज नहीं होगा। तो ये जस्ट सिमेंटिक्स हैं। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कुछ मीनिंग्स हैं इनके। जैसे आपका डिव का कोई खास मीनिंग नहीं है, लेकिन एक एरिया को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे नैव बार है, तो वो मीनिंग मिल रहे हैं उसको। अदरवाइज तो हमें डिव बनाएंगे या यूएल बनाएंगे हम, तो उससे पता नहीं लगता ब्राउजर को या गूगल को कि क्या चीज है। जब हम उसको इस टैग में रखेंगे नैव में, तो उसको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे नेविगेशन है वेबसाइट की। तो हम प्रॉपर जो है आज से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये चीजें कैसे करनी है ये अब आपने समझना है। तो सबसे पहले तो हमें, अच्छा एक चीज नोट करो कि ये जो नैव बार है ये आपकी फुल जा रही है, तकरीबन थोड़ी सी साइडों से जगह है, फुल जा रही है। अगर मैं इसे जूम आउट करूं तो ये आपकी यहाँ जा रही है, ये फुल जा रही है, ये फुल पेज पे है, यानी फुल विड्थ के ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, अगर आप गौर करो तो ये ऐसे ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन लेता हूँ और ये देख रहे हो, ये कंटेंट आपका इसी लाइन पे चल रहा है, यहाँ पे मेरा माउस है, इसके अंदर है, देख रहे हो, इससे बाहर नहीं जा रहा, देख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इस एरिया से बाहर कोई चीज नहीं जाएगी। ये एक बाउंड्री लगी हुई है कंटेंट की। इसी तरह राइट साइड पे होगा, ये मैं यहाँ पे माउस रख रहा हूँ, ये देखना, इससे बाहर कंटेंट नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री लगी हुई है। अब ये बाउंड्री कैसे लगानी है, हमने ये चीजें कैसे करनी है, ये आपने समझना है अब। तो बहुत
दिन हो गया हमें CSS वगैरह करते हुए, प्रॉपर वेबसाइट बनाते हैं। जो चीज़ें रह गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम बीच में आते रहेंगे, करते रहेंगे। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो इसका हेडर सेक्शन बनाऊंगा। तो पहले तो इसका सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने index.html एक फोल्डर बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने वेबसाइट का नाम रख दिया एजकट, एक फोल्डर बनाया मेन। इसके अंदर अब हमें क्या चीज़ें चाहिए, एक तो इमेजेस चाहिए ये वाली, ठीक है। और इमेजेस को भी हमने इधर एक प्रॉपर फोल्डर में रखना है। तो इधर भी मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस के नाम से, ठीक हो गया। और मैं अब जो यहाँ पे ये इंडेक्स पे मैं ये बनाऊंगा, इसकी जो CSS है वो अब मैं अलहदा लिखूंगा एक फाइल में। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल भी बना रहा हूँ style.css, ठीक हो गया। अब हम CSS इसकी अलहदा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी हर किसी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, कोई एसेट्स बना के, कोई किस तरह। बहरहाल सिंपल स्ट्रक्चर से चलते हैं हम। एक स्टाइल की फाइल है, एक इंडेक्स की फाइल है, इमेजेस का फोल्डर है, इसमें हमारे इमेजेस आएंगे। तो इमेजेस आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, तो इसको इंस्पेक्ट करके भी आप चीज़ें देख सकते हो कैसे हो रही हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सेव इमेज करता हूँ। पहली पहली इमेज जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इधर गई, कहाँ बना दी मैंने फोल्डर, कहाँ जावास्क्रिप्ट में चला गया। कट करता हूँ इसको मैं, लेक्चर्स CSS, और यहाँ पे हम रखते हैं फाइल ओपन फोल्डर। ठीक है, ये आपका यहाँ से मैंने फाइल सेव इमेजेस, ठीक है, लेक्चर्स, और यहाँ पे मैं इस इमेज के इमेजेस वाले फोल्डर में, और इसका नाम है स्लाइडर डैश PNG इमेज और PNG इसका। तो ये स्लाइडिंग वगैरह, ये डॉट वगैरह, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बनाना चाहो तो बना देना, लेकिन स्लाइड नहीं करनी, जस्ट हमने स्टैटिक एक बनाना है बस। और इधर मुझे कुछ आइकन्स चाहिए, तो मैं वो भी ले आता हूँ अपना, रिमिक्स आइकन भी और गूगल फॉन्ट भी, सारा सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको, इसका CDN ये इंटरनेट से चलेगा, आपको आइडिया है ना, ये इंटरनेट के बगैर ये चीज़ें नहीं चलती। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एच कट साइट का नाम लिख दिया मैंने, टाइटल। और इसके नीचे अब मुझे लिंक करना है अपनी CSS की फाइल। कैसे करना है आपने, और कोशिश करनी है इसके नीचे होना चाहिए हमेशा। जो अपनी CSS होती है, अगर 2-3 CSS हैं तो आखिरी वाली आपकी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ आकर लिखना है लिंक, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है CSS। तो ये आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि मैंने नाम भी इसका स्टाइल रखा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल CSS करता है, ठीक है। सेव कर दिया तो ये आपकी लिंक हो जाएगी। और इसको चेक करने के लिए मैं जस्ट सिंपली एक तो हम ये वाला रूल लिखते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड कलर मैं एक दफ़ा रेड दे लेता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये लिंक हो गई है कि नहीं सही। तो ये लिंक सही हो गई है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से ये चीज़ें CSS style.css। अच्छा, एच ये हो गया हमारा, ये हो गया। गूगल फॉन्ट रह गई, तो गूगल की एक फॉन्ट भी ले आए कोई। तो गूगल फॉन्ट, fonts.google.com, ये पहले से सिलेक्टेड होती हैं, इसको आप रिमूव कर लो। ब्राउज फॉन्ट्स, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी, ये वाली ले रहा हूँ मैं, मॉन्टेसेट, क्या नाम है, गेट फॉन्ट, और गेट एम्बेडेड कोड, एट इम्पोर्ट, और यहाँ से मैंने इसको लाइन को कॉपी किया,
और अपनी CSS, अब ये CSS की फाइल में काम करूँगा मैं, सबसे टॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसकी जो ये वाली लाइन है फॉन्ट फैमिली वाली, ये मैंने बॉडी के अंदर लगा दी, और ये बैकग्राउंड कलर इसका मैंने, ठीक है। ये हमारा सेटअप हो गया, जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक हो गया। तो हमारी ये खाली फाइल है, ये आप यहाँ पे ज़रा बॉडी के अंदर जस्ट सिंपल H1 लगा के देख सकते हो कि आपकी फ़ॉन्ट लोड हो रही है, ठीक है जी। तो इस फ़ॉन्ट को लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है हमने, तो ये हमारा सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा हेड सेक्शन, ये वाला आपका हेडर, डिफाइन द सेक्शन ऑफ हेडर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। हेडर सेक्शन में क्या था हमारे पास, ये चीज़ें हैं, ये सारा कुछ हेडर सेक्शन में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सारे को ही रख देता हूँ, तो हेडर, ठीक है। और यहाँ पे ये वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि मेन, ये हमारा वेबसाइट का मेन एरिया होगा, ठीक हो गया। सिमेंटिक टैग्स का हम यूज़ कर रहे हैं। हेडर के अंदर क्या कुछ आएगा आपका, हेडर के अंदर एक ये नैब आएगी आपकी, और ये चीज़ आएगी आपकी, ये स्लाइड लगा हुआ जो, तो हेडर सबसे पहले हम नैब, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे ऐसे कमेंट भी डाल देते हैं, हेडर सेक्शन। ये अब तो एडिटर्स आ गए हैं बड़े, मतलब आइडिया हो जाता है कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है, कहाँ से क्या चीज़। ये देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपको लाइन में दिखाता है कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई एंड होगी। पहले जो है इस तरह के एडिटर नहीं होते थे, तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो हम क्या करते थे, हेडर स्टार्ट हेडर एंड, तो ताकि पता चल जाए यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे एंड हुई। अब तो बड़े एडवांस एडिटर्स आ गए हैं। तो हेडर सेक्शन हमने इसे, बेहतर होता है कि आप इस तरीके से चलते जाओ। नैव, अब पहले वो नैव बनाते हैं, ठीक है जी। नैव के अंदर क्या है, अब यहां से आप खुद ही देख लो, अंदर अब आप जो मर्जी लिखते रहो, डिव शिव ये वो, बाहर अब इसे पता लग गया। तो एक मेन डिव है, ठीक है, और एक मेन डिव के अंदर फिर 3 डिव्स हैं, एक जिसके अंदर ये होगा और एक ये, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ताकि एक इधर एक इधर एक दरमियान में आए। ये कैसे बनेगा, ये हम बनाएंगे यूएल के साथ, यूएल एलआई ए टैग, इस तरीके से नेविगेशन बनाते हैं हम, यूएल एलआई ए टैग। अभी देखें, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक डिव नैव को साथ भी कर सकता हूँ, तो इसके अंदर डिव लगाने की मुझे जरूरत नहीं, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है नैव। पहली डिव के अंदर मैं लिखूंगा लोगो, ठीक है, 3 डिव बना रहा हूँ, डिव, और दूसरे डिव के अंदर मैं नैव लिंक्स यानी कि, और तीसरी डिव के अंदर वो कुछ आइकन्स लोगो वगैरह वो जो लगा हुआ लोगो, ठीक है। 3 डिव्स होंगे, नैव को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा मैं, ये एक ही होगी पूरी उसके अंदर, कहीं और नेविगेशन आ रही है तो वहां पे आपने नहीं लगानी है, ये हेडर के अंदर लग रही है, एक जगह पे यूज हो रही है। साइड बार और होती है, ये नैव यूज करते हैं मेन मेन्यू के लिए, मेन नेविगेशन जो होती है हमारी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 3 आ गए, तो CSS भी साथ के साथ हम करते जाएंगे, और ये भी। अच्छा, तो लोगो के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, एज कट, यहाँ पे मैं स्पैन लगा रहा हूँ, बल्कि स्पैन की भी जरूरत नहीं है, चले बल मैं स्पैन लगा देता हूँ। तो स्पैन लगा रहा हूँ थोड़ा सा मैं, EDG, क्या स्पेलिंग है, EDGECUT, EDGE और CUT, कुछ ऐसे स्पेलिंग कैपिटल में लिखा हुआ। अच्छा, इसको कैपिटल नहीं करते होते हम ना मोस्टली, कंटेंट को, ये तो चलो चेंज नहीं होने वाला, नीचे कुछ कंटेंट होता है जो चेंज होने वाला होता है, उसको फिर यहाँ पे कंटेंट को डायनेमिक नहीं करते होते। जैसे कि यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, ये एरिया जो है ना, ये चेंज होने वाला होगा, ये कुछ ब्लॉग पोस्ट हैं, जैसे अगर आपने ब्लॉग्स का आइडिया हो तो ये डायनेमिक होती है। तो ये एज कट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्पैन की जरूरत वैसे है नहीं जी, जो पीछे से चेंज हो रही होती है, कोई भी यूजर नहीं होता, ये पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है बैक एंड जब बनता है। तो नैव
ये div है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं बनाऊंगा ul, ठीक है, और ul के अंदर li, और हर li के अंदर एक a टैग जो अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहा। और पहला क्या है, होम लिंक है, होम अबाउट फर्नीचर्स ब्लॉग कॉन्टैक्टर्स, ठीक है। तो ये li जब मैं इस तरह से, बस इतनी, होम अबाउट क्या है, फर्नीचर्स ब्लॉग कॉन्टैक्टर्स, चर्स ब्लॉग कॉन्टैक्टर्स, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इसे हम रिमूव, ठीक हो गया। पहली डिव के अंदर लोगो हो गया, दूसरी डिव में नैव आ गया, तीसरी डिव में हम वो लिंक्स रखते हैं। क्या है जी, लॉगिन का वर्ड है और ये कुछ यूजर है और आगे एक सर्च का आइकन। तो इनको एक लाइन में रखना है तो मैं इनको ना स्पैन्स में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी फ्लेक्स लगाना पड़ेगा ताकि ये एक लाइन में है। तो यहाँ पे मुझे वैसे ज़रूरत है भी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन इसको मैं रख देता हूँ, देख लेंगे। लॉगिन, और यहाँ पे अब मैं आइकन्स लेकर आता हूँ, तो रिमिक्स आइकन से यूज़र, तो यूज़र का यहाँ से कोई आइकन लगा देते हैं। तो अगर आप कोशिश करते हैं, अगर उसने तो हम ऐसे यूज़ किया हुआ है कि ये फिल वाला है और ये लाइन है, तो आप एक जैसा यूज़ करो मोस्टली, या फिल यूज़ करो या लाइन यूज़ करो। तो यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, ये मैं ऐसे उठा लेता हूँ कॉपी, ये आइकन, और नीचे आपका सर्च वाला आइकन, साफ चीज़ के सर्च वाला। अभी इन चीज़ों से आपने तो खास नहीं है हमारा, तो रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। एज कट आ गया, होम 3 लिंक्स आ गए, और ये आइकन्स आ गए। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने कुछ सेटिंग्स करके चलो यहाँ से, जैसे कि सेटिंग्स क्या हैं, जैसे कि ए टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, इनको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक लेके चलो शुरू से, ठीक है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। और ये जो यूएल आती है ना, यूएल, अभी मैं इनको फ्लेक्स करता हूँ फिर आप देखना। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है, नैव, नैव के अंदर 3 डिव्स हैं, तो फ्लेक्स किसको लगेगा, नैव को। तो यहाँ पे मैं बॉडी के नीचे नैव डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी देखते हैं तो आपको कुछ ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये फ्लेक्स हो गई है, क्योंकि यूएल जो है वो खुद से फ्लेक्स नहीं है। ये जो दरमियान वाली है यूएल, इसके अंदर जो एल आई है, ये इनको भी हमें एक लाइन में लेकर आना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ नैब के अंदर जो 3 डिव्स थी इनको लेकर आए हैं, ठीक है। अभी मैं इनको जस्टिफाई स्पेस बिटवीन भी कर दूं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो एक इधर गया, एक इधर गया, और एक सेंटर में, ठीक है। इसके पास ये आपको ना डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये यूएल को जो लगते थे, तो इसको खत्म करने के लिए हम ये भी यहीं से लेकर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी लेकर चलते हैं। अच्छा, ए टैग्स आते हैं ना, इसके नीचे अंडरलाइन भी आती है, ठीक है। और स्टार्टिंग बस अंडरलाइन खत्म करता हूँ। ए टैग, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन होती है नन, ये आपकी इसकी अंडरलाइन खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। और इसके ये जो हैं, ये मैं इनको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। तो यूएल और लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नन, तो ये आपकी यूएल का ये जो डॉट्स होंगे ये भी खत्म हो जाए, ठीक हो गया। ये अब आपके पास सेटिंग बन गई है। अब हमें ये हमने स्ट्रक्चर, मैं बार बार कहता हूँ स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, देख रहे हो नैव, नैव के अंदर आपके पास 3 डिव्स, 1 2 3, 1 2 3, नैव को फ्लेक्स लगाया, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन किया, एक उधर गया, एक इधर गया, एक सेंटर में आ गया। अब हमें इस यूएल को भी एक लाइन में लेकर आना है, ये भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक्स होते हैं,
ठीक है, इनको भी अब हमें फ्लेक्स लगानी पड़ेगी। तो इस यूएल को, क्योंकि यूएल और भी हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने सारों के लिस्ट स्टाइल मुझे नन ही चाहिए, जहां चाहिए होगा मैं लगा दूंगा, लेकिन ये डिफॉल्ट सेटिंग्स कर रहा हूं। ठीक है ना, ए टैग सारे ए टैग, स्पैन सारे स्पैन टैग, यूएल सारे यूएल। ठीक है, इनकी डिफॉल्ट सेटिंग करके मैं कुछ चल रहा हूँ। टॉप पे हम रखते हैं, क्योंकि नीचे जाके हमने कुछ करना हो तो खुद कर लेंगे। तो अब मैं इस यूएल को क्लास लगाता हूँ, इस यूएल को, क्योंकि मैं अगर यूएल को टारगेट करके डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं या फ्लेक्स कर दूं तो नीचे भी यूएल आएंगे, उनको भी हो जाएगा। तो मुझे ये चीज अलहदा अलहदा करनी है। तो मैं यहाँ क्लास लगाता हूँ नैव डैश लिंक्स। ठीक है, इसको मैं ये क्लास दे रहा हूँ। इधर आया मैं डॉट नैव लिंक्स। अब आपको दिमाग में चीजें चल रही हो आपके, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, सेव किया मैंने। अब ये एक लाइन में आ गया। ठीक हो गया। और यहां से मैं सेटिंग करके आपको फिर विजुअली भी दिखाता रहता हूं। फ्लेक्स आ गया, तो हम यहाँ पे गैप दे देंगे 10px, या हम बढ़ा देते हैं तो गैप यहाँ पे 30, बल्कि इसको ना गैप से हैंडल नहीं करते हम, इसको गैप से हैंडल नहीं करते हम, और तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अंदर जो ए टैग्स पड़े हैं ना, ए टैग्स एल के अंदर ए टैग, इनकी पैडिंग लगाते हैं, ऐसे पैडिंग एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और मैंने कहा डॉट नैव डैश लिंक्स, ये यूएल है, इसके अंदर एल आई पड़ी है, एल आई के अंदर ए टैग्स पड़े। इसको मैंने कहा, ये क्या लग गया, इसको मैंने कहा कि पैडिंग टॉप बॉटम से 0, राइट लेफ्ट से मैं कहता हूँ 15px हो जाए। मैं बॉर्डर लगा के भी आपको दिखा देता हूँ, सॉलिड रेड कलर। सेव किया मैंने, तो ये ऐसे कुछ आ गया। अब जरा क्लिक ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये वाइट एरिया पे भी हूं ना, मेरा क्लिक एरिया जरा बढ़ गया। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं करना आपने। अच्छा, और बस अभी के लिए इतना बहुत है। और कलर इनका क्या है, कलर यहाँ से ब्लैक है। ठीक है, तो इनका कलर ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, एक दो चीजें और है सीएसएस में जो अभी हमने की नहीं है, वो भी करके चलते हैं। तो मैं कलर इनका ब्लैक कर रहा हूं। ठीक है, और ये मैं बॉर्डर खत्म कर रहा हूं। आगे चलेंगे फिर आपको बताता हूं। ठीक हो गया, ये आपकी नैव बन गई। लेकिन ऊपर से जरा गैप देना है, तो हम किसको पैडिंग लगाएंगे, इस नैव को, इस नैव को हम पैडिंग लगाएंगे। एक दो बॉर्डर लगा के दिखा दूं आपको, 1 पिक्सल सॉलिड, ये लगा के देख लिया करो ताकि आपको आइडिया हो जाएगी कि हाँ, मुझे तो आइडिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा होता हूँ। ठीक है, पैडिंग करता हूँ इसको, मुझे 20 पिक्सल मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन इस एक्सेस पे मुझे जरा ज्यादा पैडिंग चाहिए, 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और राइट लेफ्ट से मैं कहता हूँ 50 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा अंदर ही रहेगी। ठीक हो गया, ये मैं नैव एरिया बन रहा है नैव का। ठीक हो गया, तो ये पैडिंग मैं इसको लगा रहा हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे सेव। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं भी हो रही तो कोई मसला नहीं, अभी के लिए हम चलते हैं, लेकिन कुछ बेहतर चल रही है आपकी। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपके पास इसका ज़रा बोल्ड करना है इसको, और ये ऑलमोस्ट अभी ठीक है, और ये लिंक्स आपके भी ठीक हो गए। ठीक है, कलर ब्लैक है, कोई मसला नहीं है, हमने ब्लैक कर दिया ना इसका। ठीक है, और इसको ज़रा बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा लोगो है, तो ये वाला इस डिव को मैं क्लास लगाता हूँ, क्लास लोगो की। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं डॉट लोगो, और फोंट का वेट, फोंट वेट, अच्छा यहाँ से मैं लेता हूँ फोंट वेट 700 करता हूँ। सेव करते 700 आया, यहाँ पे 900 तक है, 100 से लेकर 900 तक है हमारे पास। तो कुछ बेहतर हो गया, इससे भी मज़ीद कर लेते हैं, इसको 900 कर देते हैं। और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना 18 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ मैं, तो ये आपका लुक थोड़ी सी वैसी बन गई। ठीक हो गया, बस इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस नज़र आता है, ये फ़ॉन्ट की वजह से नज़र आ रहा है। अब ये हमारे पास फ़ॉन्ट कुछ और है, लेकिन ये भी अच्छी लग रही है, एज कट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी इसमें डिक्शनरी मारना चाहो,
डिक्शनरी, तो मैं इसको, मुझे अभी आइडिया आया, इसको मैं ऐसे ना स्पैन में रखता हूँ, इसको DG को, ठीक है। और मैं CSS में आता हूँ, मैं कहता हूँ लोगो के अंदर डॉट, लोगो के अंदर जो स्पैन पड़ी है उसका जो कलर है ना वो रेड कर दो, और उसका फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज जो है, फ़ॉन्ट जो साइज है वो 20 पिक्सल कर दो। सेव करते हैं, तो इसको भी सेव करते हैं, ये सेव किया करो, अगर ध्यान रखा करो इसका। तो ये एज कट कुछ ऐसे हो गया, बल्कि फ़ॉन्ट का साइज एक ही रखते हैं, कलर थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं। और थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, अब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है तो उसको पैडिंग वैसे भी लग जाएगी, मार्जिन में पैडिंग लगा देता हूँ थोड़ी सी, 0 पिक्सल और 3 पिक्सल, राइट लेफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंस, इसको डिस्टेंस दे दें ऐसे एज का, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं जी अपना इस एरिया पे, ठीक हो गया, हम हेडर में बैठे हैं। ये देखो CSS अब ये चलना शुरू हो रही है आपकी, अब ये बड़ी लंबी जाएगी, ठीक है जी। वन बाय वन चलना है आपने, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते आना। तो हमने नैब बना ली, हमने ये वाला एरिया सेट कर लिया, हेडर वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं, सॉरी हेडर वाला एरिया नहीं, नैब का एरिया। अब नीचे आते हैं, इस नैब से नीचे आ गए, अभी हम हेडर में ही हैं, ठीक है, अभी हम हेडर में ही हैं, मेन कंटेंट में नहीं आए अभी। अब यहां से अब आपका, अब आप देखो, अब ये आपकी नैब बार बन गई, ठीक है। ये अब एरिया जो है ना, ये अब कह रहा है कि मुझे एक कंटेनर में रखना है आपने, देख रहे हो। अब हमें यहां पे कुछ ऐसी एक डिव बना के चलना है कि सारा कंटेंट उसी में रहे, और देखो एक विड्थ है सेट, और कंटेंट बाहर नहीं जा रहा, और सेंटर में भी है, इसे हम कहते हैं कंटेनर, कि ये कंटेनर में रखा हुआ है इसने कंटेंट, ठीक है। ऊपर जो था ये आउट था, मतलब ओपन था, ठीक है। ये अब जो कंटेंट है ना राइट लेफ्ट से, अब ये एक ही साइज में चल रहा है, मतलब एक ही विड्थ में चल रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा कंटेंट, ठीक है, नीचे तक। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम स्टाइल लिख लेंगे यहाँ पे, डॉट कंटेनर में क्लास बनाऊंगा, ठीक है। ये जिसको भी मैं लगाऊंगा उसको ये वैल्यूज लग जाएंगी जो मैं अब लगाने लगा हूं। विड्थ मैं कहता हूं 1200 px, अभी रिस्पॉन्सिव वाली साइड पे नहीं जाना आपने, ठीक है, अभी सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बन रही है हमारी, रिस्पॉन्सिव टेक्निकल हो जाता है, हम इसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे और फ्रेमवर्क पे चले जाएंगे। विड्थ इसकी होगी 12 पिक्सल, विड्थ का मतलब होता है, बल्कि इसको हम कर देते हैं मैक्स विड्थ। अब मैक्स विड्थ, और पता है ना मैक्सिमम विड्थ यानी इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मिन विड्थ इससे मिनिमम विड्थ, इससे बड़ी विड्थ नहीं होगी, तो ये मैक्स विड्थ है, ठीक है। मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, छोटी हो सकती है, क्यों छोटी हो सकती है, वो इसलिए कि कुछ कंटेंट ना छोटा है, तो ये वाला एरिया ये छोटा है, तो मैंने मैक्स लगा दी कि 1200 पिक्सल से बाहर ना जाए। अब इसने कितनी लगाई हुई है ये हम देख लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो जरूरी नहीं है हम इसको फॉलो करें, लेकिन ये अभी फर्स्ट आपकी साइट है, ये 1170 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो इसने क्लास कंटेनर लगाई हुई है, 1170 इसकी विड्थ है मैक्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मैक्स विड्थ 1170, ठीक है। और इसने कुछ पैडिंग भी लगाई हुई है, और मार्जिन लगा हुआ है, देख रहे हो ऑरेंज कलर का, क्योंकि इसने सेंटर में रखा हुआ है, तो राइट लेफ्ट से ऑटो मार्जिन लगना है। पैडिंग की खैर है, पैडिंग ना भी लगाएं तो खैर है, क्योंकि राइट लेफ्ट पे हमारे कुछ आ ही नहीं रहा, तो आइडिया नहीं, इसने ये बॉक्सेस के शेडो के लिए किया है। और इसका हमने करना है मार्जिन, मार्जिन टॉप बॉटम से 0, राइट लेफ्ट से ऑटो, बस इसको, और आपने कुछ भी नहीं लगाना इस कंटेनर क्लास को। इसके दो काम होंगे, नंबर 1 1200 पिक्सल के अंदर रखना चीज को, नंबर 2 सेंटर में रखना, क्योंकि राइट लेफ्ट मार्जिन ऑटो है तो सेंटर में रहेगी, ठीक है। इस क्लास के सिर्फ ये दो काम होंगे। स्ट्रक्चर अब कैसे डिफाइन करना है, अभी यहां पे सेक्शन नहीं है तो मैं इसको जस्ट कंटेनर क्लास लगाऊंगा। सबसे पहले आपने अभी नीचे आके मैं आपको बताऊंगा, अभी यहां पे हमने करना है डिव क्लास कंटेनर, यहां से स्टार्ट होगा, ये वो जो सेंटर में रखेगी,
ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ लिख दूं या मैं इसमें कुछ बड़ा पैराग्राफ लिख के आपको दिखा दूं, लॉरम 200 सेव करता हूं, तो ये ऐसे रखेगी आपकी क्लास। समझ आ रही है ना? कंटेनर, ये हमने एक क्लास लगाई है कंटेनर, ये ऐसे है 1200 पिक्सल। अब यही कंटेनर क्लास हमारी चलती जाएगी, ऐसे नहीं चलेगी, हर सेक्शन की अलग बनाएंगे, मतलब डिव बना के उसको क्लास कंटेनर, फिर उसके अंदर अपना कंटेंट, सेक्शन, सेक्शन में कंटेनर, कंटेनर में अपना कंटेंट, सेक्शन कंटेनर अपना कंटेंट, ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर सीधा ऐसे चलता जाए। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी कंटेनर क्लास है। तो इसके अंदर से टेक्स्ट में खत्म करता हूं। ठीक है जी, इसके अंदर आपने एक डिव बनानी है, जो आपने, क्योंकि ये दो हैं, तो ये एक डिव है जिसके अंदर क्या है, एक मेन डिव होगी, उसके अंदर फिर दो डिव्स होंगी, उसको हम फ्लेक्स लगाएंगे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। सही है ना? ऐसे ही तो कंटेनर के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, कंटेनर के अंदर करना है जो भी करना था। कंटेनर डिव क्लास, मैं कहता हूं हेडर लेफ्ट, ठीक है, और दूसरी बनाता हूं मैं डिव क्लास हेडर राइट। ठीक हो गया? तो अच्छा, इन दोनों की एक पेरेंट भी बनानी है, एक डिव डिव क्लास, और मैं इसे कहता हूँ, अच्छा ये भी हम क्लास ऐसे बना के चलते हैं जिसके अंदर आप फ्लेक्स लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर नीचे सेक्शन है, दो दो एरियाज में, दो, एक इधर है एक इधर है, फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, तो बल्कि मैं ऐसे ही करता हूँ, हेडर अलग अलग आपको CSS करवाता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, बस वो उसको जो क्लासेस थी वो लग गई। इसके अंदर एक डिव है हमारी जिसके अंदर दो डिव्स है, इसको हम फ्लेक्स लगाएंगे और एक को इधर एक को इधर कर। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करो तो इनको ऊपर से और नीचे काफी स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नेगेटिव स्पेस कहते हैं हम इसको। देख लो कितनी स्पेस है, कितनी स्पेस है, अगर आप इसको देखो तो ये इमेज यहाँ से चल रही है, कितना गैप है। ठीक है, और यहाँ से भी ये नीचे तक देखो कितना गैप है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो है, हमारे पास जो हमारा ये हेडर पेरेंट है, इसको अब हम टारगेट, बल्कि इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? ये कॉपी किया मैंने, कोई भी स्लाइड से उठा लो। ठीक है, और ये Ctrl+G H1 होगा, H1 एक ही दफ़ा यूज हो रही है हमारी। ठीक है, और दो लाइनों में करने के लिए इधर मैं BR कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, ये आपकी H1 आ गया, H1 के नीचे कुछ पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को ही हम ऐसे कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है मैंने, ठीक है जी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, और इस पैराग्राफ के नीचे अब हमारे पास दो बटन्स हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ को भी आप देखो कहाँ कहाँ BR लगी हुई है, इलीट के बाद लगी है और मैगजीन के बाद लगी हुई है, ताकि आपका ये इसके बाद लगी हुई है BR, ब्रेक रो हो रही है, और इधर था ये मैगजीन के बाद, ताकि स्ट्रक्चर भी हमारा वैसा ही चले जैसे उधर चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, और फॉर योर ऑल फर्नीचर नीड्स। ठीक है, अच्छा जी, आगे अच्छा ये कैपिटलाइज है, देख रहे हो ना, ये कैपिटलाइज है, हेडिंग यहाँ पे देखो सारी कैपिटलाइज है। ठीक हो गया, तो इसको भी अभी हम करते हैं। तो इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, अच्छा अभी वो लगा लें, फिर मैं क्लास देता हूँ, राइट साइड पे इमेज लगा लें, imgsrc डॉट स्लैश, कहाँ पड़ी है इमेज मेरी, इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर स्लाइडर इमेज। ठीक हो गया, और ये मैंने इसको ऐसे क्लोज कर, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आपकी ये साइड आ गई और ये इमेज है। ठीक है, अब इनका जो पेरेंट था हेडर पेरेंट, उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। फिर आगे हम ऐसे इस हेडर पेरेंट को कॉपी किया मैंने, और अब ये थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे रखा मैंने, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर, तो ये आपकी एक इधर आ गई एक इधर आ गई। अभी इसकी इमेज की विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसको सेट करते हैं, और ये जो है अपने इसके इस एरिया के सेंटर में, अभी करते हैं इसको। अच्छा, पहले तो इस इमेज को देख लें हम, डॉट
हेडर पेरेंट के एक ही इमेज है, वैसे उसी को टारगेट कर लें तो उसके अंदर जो भी इमेज होगी वो आपकी टारगेट हो जाएगी। विड्थ 80% मेथड है, सेव करते हैं तो ये छोटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस एरिया को इसके सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये हमारा कंप्लीट आ गया, ठीक है। और ये हमारी लेफ्ट साइड है और इस लेफ्ट साइड के अंदर ये हमारे पास राइट साइड है। तो एक तो हमने ये करना है कि इनका अगर हम जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस बिटवीन करें तो फर्क पड़ता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गैप ही नहीं है। इस इमेज को मैं राइट साइड पे लगाना चाह रहा हूँ, अभी करते हैं, इनको भी हम फ्लेक्सेस लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लेफ्ट साइड है इसको फ्लेक्स लगाऊंगा और इसकी डायरेक्शन जो है मैं कर दूंगा कॉलम, फिर उसको मैं करूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये अपने इस एरिया के सेंटर में आ जाएगा। ये देखो यहां पे मैं करके देता हूं अलाइन आइटम, तो लेकिन वो चेंज होगा ना। हाँ, लाइन आइटम आप कर सकते हो, हाँ उससे भी हो जाएगा। अभी अभी देख लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर उसको में क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी देख लेते हैं। बॉर्डर उसमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए वैसे, 1px सॉलिड रेड कलर, ठीक है, ये एरिया। तो इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो एक लाइन में कर देता है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ना, ये प्रॉब्लम है ना, डायरेक्शन चेंज हमें ऐसे करनी पड़ेगी। अब हमें जस्टिफाई कंटेंट यूज होगा ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे वो तो एक लाइन में ऐसे कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे बटन भी बना लेना, वो भी फिर प्रॉब्लम होगी, वरना वो बटन बना लें। तो ये डिव है जिसके अंदर ये हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया, इसके नीचे एक मैं डिव लगा रहा हूं, डिव, और इस डिव के अंदर दो ए टैग्स, ये बटन जो मैं कह रहा होता ना ये ए टैग्स होते हैं, ये ए टैग्स होंगे, ठीक है। पहला क्या है, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको सेट करते हैं, अभी फ्लेक्स वाला काम बाद में करते हैं, पहले इस बटन की स्टाइलिंग कर लें। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखानी है, तो ये कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस आ रहे हैं, ठीक है जी। इनको हम क्लास लगाते हैं, कुछ क्लास btn, ठीक है, क्लास btn। अब ये btn क्लास जो है ना, अच्छा ये मैं आपको ये जो क्लासेस लगा रहा हूँ ना, btn कंटेनर, ये बेसिकली क्लासेस आगे चल के ना आपके काम आएंगी, आपका जहन बन जाएगा ये करके रही है क्लासेस, ठीक है। btn कॉमन क्लास होगी जो बटन का स्टाइल देगी। अगर आप देखो ना इस साइड पे, तो ये बटन की विड्थ पैडिंग एक जैसी है, ठीक है ना, कलर तकरीबन एक जैसा है, यहां पे भी देखो पैडिंग शेडिंग एक जैसी है। तो ऐसे स्टाइल जो कॉमन है तो वो हम टारगेट करेंगे btn क्लास से। ऐसे स्टाइल जो सेपरेट हैं, लाइक जैसे ऑरेंज कलर है, ये ब्लू कलर है, इसको हम टारगेट करेंगे अलग से एक क्लास और बना लेंगे, btn ऑरेंज btn ब्लू, ठीक हो गया। ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूं, आगे चल के यही क्लासेस इस तरीके से ही यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क वाले, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये कॉमन क्लास होंगी, तो कॉमन क्लासेस हम मोस्टली ना ऊपर लिख देते हैं कुछ यहाँ पे, ये बॉडी के बाद यहाँ पे लिखते हैं। कॉमन क्लासेस से मुराद है कि जो आपकी ज्यादा उसका वो नहीं, चलो btn, चले यार मैं इसको ना नीचे ही ले जाता हूँ, वैसे तरतीब का इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ डॉट btn। अच्छा, btn में क्या होगा, पैडिंग है, टॉप बॉटम से आई थिंक है 8 पिक्सल और राइट लेफ्ट से है 20 पिक्सल, वो देख लेंगे। तो बॉर्डर लगा के एक दफ़ा देख लेते हैं, 1px सॉलिड रेड कलर का, थोड़ी मिलती जुलती हो जाए उसकी पैडिंग आप जाके इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि इनको कितनी पैडिंग लगी हुई है। इंस्पेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इनको पैडिंग क्या लगाई हुई है। कंप्यूटेड में जाते हैं तो टॉप बॉटम से 10 है, राइट लेफ्ट से 15 पिक्सल है, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। टॉप बॉटम से 10 है,
और राइट लेफ्ट से 15 पिक्सल। ठीक हो गया। और और यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज इसने क्या रखा हुआ है, 100% स्ट्रेच और तकरीबन वही रखा हुआ है। ठीक है। और बस अभी ये हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। तो ये क्लासेस जो है ना कॉमन चलेंगी हमारी, सिर्फ पैडिंग ही है और तो कुछ खास नहीं है। तो ये क्लास BTN को हमने दे दी। एक मिनट, कंट्रोल जी बॉर्डर लगा के रखें अभी। तो ये कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन राइट लेफ्ट से उधर ज़्यादा है क्योंकि उसका ना जो फ़ॉन्ट है ना, ये फ़ॉन्ट, ये इसकी वजह से ना ये देखो गैप ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास गैप कम आ रहा है। तो मैं वही कह रहा था राइट लेफ्ट से ना 20 रखते हैं हम, 20 px। अभी भी कुछ कम है वैसे, तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, 25 करके देखें। ये इस पर असर हो नहीं रहा, मुझे लग रहा है जैसे हो रहा है। कंप्यूटेड 25, ठीक है, बस ठीक है। चल, तो ये बॉर्डर हम इसका ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये बॉर्डर आपका। अब हम आगे दो क्लासेस और बनाएंगे, डॉट BTN डैश ऑरेंज, ठीक है, और डॉट BTN डैश ब्लू, या जो भी वो कलर है। अब यहाँ पे ये जो कलर है ना आपका, कि जो ऑरेंज कलर ज़्यादा नहीं है, ब्लू कलर ज़्यादा है। ठीक है, ये ब्लू कलर, ये जो भी ये कलर है, ये हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। टेक्स्ट में भी यूज़ हो रहा है कहीं पे, यहाँ पे डॉलर साइन में, या बाई नाउ पे, और भी कहीं पे यूज़ हो रहा था, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ बॉर्डर पे यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ हो रहा है। तो ऐसा कलर जो इस तरीके से यूज़ हो रहा है ना, तो फर्ज करो ये 50 जगह पे और यूज़ हो रहा था। अभी तो एक ही पेज है ना, 50 पेजेस हो, 50 जगह पे और यूज़ हो रहा हो। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसका कलर कोड भी उठा लेते हैं हम, यही कलर यूज़ कर लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं इसको, और ये कलर कोड है इसका, इस कलर कोड को यहाँ से उठा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका ये ब्लू, और कलर इसमें ब्लैक चल रहा था, वाइट चल रहा है, वाइट चल रहा है, होवर पे वाइट होता है, देख लेते हैं। और ऑरेंज का कलर भी उठा लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। होवर पे वो कलर उसका जो बॉर्डर का हो जाता है ना, वो अपोजिट हो जाते हैं, कर देते हैं, सारा करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ये ऑरेंज, ऑरेंज के लिए ये कलर और ब्लू के लिए ये कलर। ठीक है। अच्छा, इनको क्लासेस तो लगाई नहीं है। तो BTN कॉमन क्लास है, स्पेस BTN डैश ऑरेंज, और इसको BTN डैश ब्लू, यही बनाया ना हमने। ठीक है, ये आपका हो गया, और कलर इनके वाइट है, तो ये हम कॉमन क्लास में रख देते हैं, कलर। ठीक हो गया, ये आपका उस तरीके से बटन बन गए। ठीक है। अब इनको जरा सेट करते हैं सेक्शन को। मैं एक ही सेक्शन, लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो एक ही सेक्शन में बनाता हूँ सिर्फ यही वाला, फिर आगे आप खुद इसको ट्राई करना कि आगे कैसे बनेंगे। स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा। ठीक है। अब इसको सेट करते हैं। तो अब इधर आते हैं, तो ये हमारे पास ये डिव है हेडर पेरेंट की। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो डिव्स हैं। ठीक हो गया। तो हेडर पेरेंट को फ्लेक्स लगा हुआ है, अब हम इसको फ्लेक्स लगाएंगे। ये जो हेडर लेफ्ट है, तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये एक लाइन में है, ये प्रॉब्लम बता रहा था आपको। ठीक है, तो इसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, कॉलम करनी पड़ेगी। तो कॉलम जब करेंगे तो चीजें अपोजिट हो जाती है। अब जस्टिफाई कंटेंट ऐसे चल रहा है आपका इस एक्सिस पे, तो ऐसे आप इसको सेंटर में कर दोगे। ठीक हो गया, ये आपका इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो इस सेटिंग्स को मैं यहाँ, अच्छा इनमें थोड़ा सा यहीं से हम गैप भी दे ही लेते हैं, पैडिंग मार्जिन भी दे सकते हैं हम। तो मैं गैप से करके देखता हूँ, गैप से अगर हमारा मसला हल होता है तो 20 पिक्सल, बस काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारी मैं यहाँ से स्टाइलिंग उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ कंट्रोल C या राइट क्लिक करके कॉपी। ठीक है, और ये टारगेट क्या है, हेडर लेफ्ट। तो यहाँ पे हम आते हैं हेडर पेरेंट इधर नीचे डॉट हेडर लेफ्ट। ये क्लास किसी और को नहीं लग रही होगी, तो इसलिए मैंने ये क्या हो गया जी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
अच्छा ये कॉपी गलत हो गया, एक मिनट, ये इसको दोबारा से यहाँ से रिफ्रेश नहीं कर देना, इतना इतना सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कर लो, राइट क्लिक करके ना कुछ और ही कॉपी हो गया, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई, मसला है ये, कंट्रोल वी। ठीक है, अब कुछ सही कॉपी हुआ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं पे देखो ज़रा, कोई कहीं से गलती चलती आ रही है, और वो यहाँ पे कलर देखो आप चेंज हो रहे हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक है हमारी, डिस्प्ले फ्लैक्स तो नहीं है। एक वक्त क्लोज करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो ये मुझे क्यों दे रहा है ऐसे ब्लू कलर, अच्छा ये इसी का स्टाइलिंग ऐसी है बहरहाल। तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है, आप आ गई आपकी स्टाइलिंग। ठीक है, और इन दोनों में गैप है, तो हम क्या करते हैं, अ, इन दोनों में गैप है, डिव डिव को हम क्लास लगा लेते हैं, बटन्स क्लास, बटन्स मैं कर रहा हूँ इनको, बल्कि ये एक्शन बटन होते हैं, एक्शन ए सी टी आई ओन, एक्शन बटन्स। ठीक है, तो क्लासेस के साथ चल रहा हूँ, अगर आप गौर करो तो मैंने कहीं पे भी आईडी यूज नहीं की, एक्शन बटन्स, और इसमें मैं कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, इसके अंदर सॉरी ए टैग्स पड़े हैं, ए टैग्स का फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, और इसको मार्जिन, मार्जिन राइट 10 px सेव किया मैंने, और ये मार्जिन राइट है, यानी इसकी पेरेंट जो डिव थी, ये बात समझ आइए जो मैंने अभी लिखी है, क्या लिखा है मैंने, मैंने इसकी ये जो डिव है एक्शन बटन्स, इस डिव के अंदर मैंने फर्स्ट चाइल्ड जो ए टैग था उसको टारगेट किया, और उसको बॉर्डर राइट, मार्जिन राइट से लगा दिया, थोड़ा सा गैप दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा ये इमेज जो है ना, ये राइट एंगल पे लगी हुई है, अभी अगर आप देखो ना, हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर ये वाला, इसको अगर मैं बॉर्डर लगाऊं, बॉर्डर 1px सॉलिड, ये वाला, ये यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, तो ये एज तो ठीक है आपका, ये वाला एज राइट पे है, अगर आप देखो तो ये एज आपका राइट पे है। ठीक है, इसमें गैप भी है, तो गैप से हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इमेज जो है ना अंदर जो पड़ी है, अंदर जो पड़ी है, ये जो अंदर पड़ी है ये इमेज हमारी राइट साइड पे होनी चाहिए। तो ये इमेज, अब देखो यहाँ पे ब्लॉक लेवल है, इमेज कौन सी होती है, इनलाइन होती है। ठीक है ना, तो इनलाइन, ब्लॉक लेवल इनलाइन को राइट लेफ्ट करने के लिए जो पेरेंट होता है ना, उसको आप टेक्स्ट अलाइन से कंट्रोल कर सकते हो, यानी मैं इसका टेक्स्ट अलाइन करूँ ना, इस पेरेंट का टेक्स्ट अलाइन राइट, ये राइट पे चली जाएगी, क्योंकि ये इनलाइन, अगर ये ब्लॉक लेवल होती तो इसको खुद को जाके मार्जिन लगाना पड़ता मुझे। ठीक है, तो यहाँ नीचे गैप आ रहा है, कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, तो इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया, लेकिन अभी भी इमेज जो है ना, ये इमेज ही इतनी है कि आपके इसके राइट पे खुद ही गैप आ रहा है, ये यहाँ पे गैप आ रहा है, तो इसको हम टेंशन नहीं लेते, तो बस ठीक है, इतना बहुत है, यहाँ पे गैप आ गया हमारा, तो इसके टेक्स्ट लाइन जो हेडर राइट है, इसकी टेक्स्ट लाइन हम राइट कर देते हैं, तो हेडर लेफ्ट है, इसके बाद मैंने किया हेडर राइट, और टेक्स्ट लाइन राइट, लाइन राइट, क्योंकि इसके अंदर इन लाइन लेवल का पड़ा हुआ था, अगर ब्लॉक लेवल का होता फिर ये ऐसे काम ना करता। ठीक है जी, ये हमारी सेज पे आ गई, सेज पे गैप खुद ब खुद ही आ गया। ठीक हो गया, अब हमें यहाँ पे नेगेटिव स्पेसिस चाहिए, ये इतनी सारी नेगेटिव स्पेस, इधर भी इतनी सारी नेगेटिव स्पेस, इस नेगेटिव स्पेस को आपने मार्जिन से नहीं करना, ये जो इसका इन दोनों का जो पेरेंट है ना, उसको पैडिंग लगाते हैं, पहले तो इसको देखें कि इसने क्या किया हुआ, इसने किसी और तरीके से हल किया हुआ, इसने इसको हाइट लगाई होगी VH की, फ्लैक्सिस के थ्रू इसने किया हुआ, तो हम फ्लैक्सिस से नहीं करते, हम इजी काम करते हैं, तो हम जो ये जो है ना, इन दोनों का पेरेंट, इन दोनों का जो पेरेंट है, इन दोनों का पेरेंट है ये वाला, ठीक है ना, इसको हम पैडिंग लगा देते हैं, टॉप से भी बॉटम से भी, दोनों साइडों से, क्योंकि अगला सेक्शन आएगा वो भी इससे दूर होना चाहिए। तो ये जो है ना हेडर पेरेंट, इसको मैंने फ्लेक्स लगाया, इसको मैं पैडिंग लगाता हूँ टॉप बॉटम से, मैं कहता हूँ 100 px, राइट लेफ्ट से 0, सेव करते हैं,
तो ये आपकी गैप आ गया, ठीक है। नीचे भी गैप है क्योंकि पैडिंग है, पैडिंग अंदर की तरफ आती है, तो ये ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। मजीदा इसको, हाँ इसको हमने वो कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज नीचे काफ़ी आ रहे हैं, तो हम इसको क्लास लगाई हुई है हेडर, H1 को हम क्लास लगाते हैं हेडिंग, ठीक है। ये क्लास जिसको जाके लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट हेडिंग और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जिसको ये हेडिंग जाके लगाएंगे क्लास और वो कैपिटलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। आपका ये फर्स्ट, इसमें थोड़ा सा गैप देना, ये आप फिर खुद दे लेना, और इसको भी लिंक होना चाहिए था। तो ये हमारे लिंक्स आ गए, ये हमारा लोगो आ गया, ये हमारा दरमियान वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट की वजह से है, कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ, आगे आपने खुद बनाना है इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने, अब जो अगले सेक्शंस होंगे ना, उनका स्ट्रक्चर आपने कैसे डिफाइन करना है। ये तो हमारा था हेडर का स्ट्रक्चर। नीचे आएंगे, ये जो मेन एरिया है इसके अंदर अब तरतीब आपने ऐसे रखनी है, जो भी सेक्शन बनाना है। सेक्शन क्या है आपका, ये एरिया एक आवर फर्नीचर एक सेक्शन है, ये एरिया यहां से लेकर यहां तक, फिर आगे एक और सेक्शन है, ये उसी ये तो यही वाला सेक्शन ही है, इसी को ही आप कॉपी पेस्ट करके ले आओगे, इसको इमेज को इधर कर दो, टेक्स्ट को इधर कर दो, ये ऐसा ही सेक्शन है सेम, इसमें एक बटन रख दो। अच्छा, तो इस सेक्शन की अब जो तरतीब चलेगी ना, अब जो आगे सारे सेक्शन चलेंगे वो ऐसे चलेंगे। सबसे पहले आप लगाओगे सेक्शन और इसको दोगे एक आईडी। आईडी क्या दूंगा मैं इसमें, क्या है, फर्नीचर्स है, फर्नीचर्स यूनिक होती है आईडी। सेक्शन ओपन, सेक्शन क्लोज, ठीक है, ये फर्नीचर वाला जो एरिया होगा। डिव क्लास कंटेनर, सेक्शन के अंदर कंटेन करेगी वो, इसके अंदर अब आपने चीजें करनी है। अब आप अपना काम करोगे, अपनी डिव जैसे भी लगानी है, इसके लिए डिव लगानी, ये तो हेडिंग आ जाएगी, ये पैराग्राफ आ जाएगा, इसके बाद एक डिव आएगी, इसके अंदर 3 डिव्स होंगी, ठीक है। अलग अलग कर लेना है बेशक, या एक को 6 में रख के जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर ये सेक्शन, और अब इन सेक्शन के दरमियान में मैं आपको गैप दे के दिखा देता हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे हेडिंग और ये दे रहा हूँ। तो कंटेनर, कंटेनर के अंदर कुछ खास नहीं है, इसमें जस्ट हेडिंग है एच, अब H1 नहीं यूज करनी, H2 या H3 के साथ हम चलेंगे। H3 लगा के देखते हैं कितना साइज है, आवर फर्नीचर्स, ठीक है, और इसके नीचे एक P टैग है, ठीक हो गया। और इसको क्लास लगा देते हैं हेडिंग की, और इसको भी थोड़ा सा हम एक क्लास लगाएंगे, क्योंकि ये जो इनके वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, तो ये आपका ऐसे आपका चलना शुरू होगा। अभी क्योंकि देखो मैंने पेरेंट को वो लगाई हुई थी पैडिंग, तो नीचे गैप आपका आ रहा है, लेकिन अब हमें हर सेक्शन को ना पैडिंग लगानी है। अच्छा, आगे चलेंगे, ये आपका कंटेनर के अंदर ही रहेंगे, अब स्ट्रक्चर यही होगा, सेक्शन, सेक्शन में कंटेनर, कंटेनर के अंदर अब आप अपनी डिव शिव जो लगानी है। अब इसके लिए मुझे ये मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर आप खुद बनाते रहना इसको। तो राइट क्लिक करके मैं इसके पहले तो इमेज सेव कर रहा हूँ, तो ये है 1F1 के नाम से सेव कर ली मैंने, ठीक है जी। और एक लाइन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कॉपी पेस्ट करके, बाकी आप खुद इसको सेट करना, नीचे भी आपने सेट करना। तो यहाँ पे आपके पास अब ये, इसको हम कहते हैं डिव 6 बना के कर लो, आपके ऊपर है जैसे आप हैंडल कर सकते हो। बेस्ट वो होता है जिसमें सही नजर आए, जिसमें सही चल रहा हो काम, वो बेस्ट है। तो फर्नीचर हेडर कह देता हूँ इसको मैं, क्या सेक्शन हेडर, तो फर्नीचर हेडर,
तो ये आपका ये फर्नीचर का एरिया और ये इन तीनों का एक बना रहा हूँ मैं, 3 में कर रहा हूँ, 3 करके कर रहा हूँ। तो फर्नीचर हेडर और इसके अंदर डिव क्लास, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट कार्ड में इसकी क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके अंदर एक दफ़ा सेट कर लें चीज़ें। इसके अंदर एक इमेज है, एक यहाँ पे मैं डिव बना रहा हूँ, इस डिव के अंदर मैं imgsrc./images f1, ठीक हो गया, ये लगा रहा हूँ। और इसके नीचे क्या है, एक हेडिंग है, तो ये हो सकती है आपकी H4 कर रहा हूँ इसको मैं, क्या लिखा हुआ है, कर लेंगे, अभी हमें सारा करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे राइट टैप लेके जाना, तो एक डिव बनानी पड़ेगी, उसके अंदर 2 बनाने पड़ेंगे, उसको फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा हमें। तो ये आ गई आपकी, इस डिव के अंदर इमेज होगी, इस डिव के अंदर हेडिंग होगी, और नीचे जो ये डिव आ रही है, डिव क्लास प्रोडक्ट डैश इन्फो, इसके अंदर आपके पास प्राइस है और बाय नाउ का बटन है। तो डिव $, स्पेस कुछ ऐसे, और डिव, और यहाँ पे ए टैग है ये, और इसको बाय नाउ, और इसको क्लास लगा दी मैंने बाय BUY बाय नाउ, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ठीक हो गया। ये आपकी वो उसकी हेडिंग है, ये आपकी इमेज है, ये आपकी चेयर आ गई, और नीचे आपका ये हेडिंग आ गई, ये प्राइस, और ये बाय नाउ का बटन है। अब इसकी हम CSS करते हैं। तो ये ठीक हो गया, ये फर्नीचर हेडिंग आ गई, ये आपकी इमेज आ गई, ये वो आ गया, ये बस इतना बहुत है। ये कार्ड आपका 3 टाइम रिपीट हो जाएगा, ठीक हो गया। रिफ्रेश किया मैंने, अभी नीचे आ रहे हैं। तो इधर मैंने जो ये एरिया बनाया था प्रोडक्ट हेडर का, जिसके अंदर 3 है फर्नीचर हेडर का, इसको अब मैं जाके क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ठीक हो गया। अभी हम एक एक करके इसकी इमेज की जो, अच्छा अब इनको मुझे इस इनके पीछे ना, इनके अंदर जो ये डिव पड़ी है ना, जिसको प्रोडक्ट कार्ड का मैंने क्लास लगाई हुई है, इसको जो है मैं डॉट प्रोडक्ट कार्ड बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ना ये दे रहा हूँ, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। तो ये कुछ इनमें ऐसे नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप गौर करो तो ये 1200 से बाहर जा रही है, क्योंकि इमेजेस बड़ी बड़ी हैं। तो इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ना विड्थ लगाते हैं, विड्थ लगाते हैं, क्योंकि 3 है, 100 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, मैं कहता हूँ 30% मैं अभी इनकी विड्थ लगा रहा हूँ। सेव करता हूँ, ये कुछ ऐसे आ रही हैं। और इसके अंदर जो इमेज पड़ी होगी, इसको इमेज की क्लास लगाई है मैंने, इनको क्लास लगा देता हूँ, एक क्लास PIMG, मतलब प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और इनकी जाके मैं डॉट P-IMG विड्थ 100%, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, तो ये आपकी 100% में एडजस्ट हो गई। अब इनके दरमियान में मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने किया हुआ है, विड्थ मैंने लगाई हुई है, तो थोड़ा सा देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। इनका मैं कलर ज़रा लाइट कर लेता हूँ, ये, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। इसमें हम करते हैं ये जो है आपका ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, इनमें गैप आ जाएगा। और हम इनकी जो विड्थ है, अगर हम इसे बढ़ाएं तो ये कुछ ऐसे 31 या 32 से चलती है,
ठीक हो गया। अभी 30 के साथ चलते हैं और इसको जो है हम, अभी मैं उसका काम नहीं देख रहा, हम अपनी तरफ से पहले कोशिश करेंगे फिर हम देखेंगे। तो स्पेस बिटवीन मैंने कर दिया, तो इससे भी जो है ना बेहतर हो गया। चलें अभी के लिए हम चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही था, ये डिस्प्ले फ्लेक्स स्पेस बिटवीन हो गया। अच्छा जी, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इनके हरे के पीछे ग्रे सा कलर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका कलर सेट कर लें, हल्का सा ग्रे सा कलर है। ये डीसी डीसी, ये अभी भी तेज है, तो इसको और मुझे लाइट कर लेते हैं हम कुछ यहाँ पे F3 चल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने देख रहे हो ना ऊपर नीचे से ना, पहले तो इसको पैडिंग देनी है हमने, तो पैडिंग देनी है। अब आपने सेक्शंस को, ये जो सेक्शन है इसको पैडिंग देनी है, क्योंकि यही एक सेक्शन, ये वाली जो डिव है, ये सेक्शन एरिया दूसरे सेक्शन से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम पैडिंग लगाएंगे। इसको मैं ना चलेंगे, यहाँ पे है हेडर, ये बहुत ज़्यादा आपकी CSS हो जाएगी, जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो ये कम हो जाएगी आपकी पैडिंग। टॉप बॉटम से 100 पिक्सल कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट से 0 कर रहा हूँ, टॉप बॉटम से दे रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे भी गैप आ गया और नीचे भी आपका गैप आ गया, सेक्शन को पैडिंग लगी। अब इस कार्ड को और इसके दरमियान में गैप लेकर आते हैं। ये जो कार्ड था हमारा ये वाला, पहले तो इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग 10px आई थिंक 10 देते हैं। तो ये आपकी इमेज अब खुद ब खुद एडजस्ट होना, क्योंकि 100% पे ये पड़ी है। इसको भी कम करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएं गैप ज़्यादा है, इधर इधर ना ज़्यादा है। एक मिनट, नहीं यहाँ पे गैप इतना ही है। इसकी पैडिंग देख लेते हैं इसने कितनी दी हुई है, ये अभी आ रही थी। बॉक्स को इसने पैडिंग दी हुई है, ये वाली पैडिंग, ये वाली पैडिंग 25 पिक्सल दी हुई है इसमें। चले हम 25 के साथ चलते हैं। तो किधर गया कार्ड, हमने दिया 10, तो हम इसको देते हैं 25px, ठीक है। ठीक हो गई, 25 पिक्सल इसकी पैडिंग आ गई, ठीक है, बेहतर हो रही है। और इसको यहाँ से गैप देते हैं, तो ये हमारा है फर्नीचर हेडर। तो इसको ज़रा मार्जिन टॉप लगा देते हैं 20px, तो ये गैप आ गया, 20 भी कम है, 30। तो ये जो इनका पेरेंट था उसको मैंने मार्जिन टॉप दिया, ठीक हो गया। और इसकी जो ये जो इमेज है ना ये छोटी है, तो इस इमेज को मैंने लगाई हुई है 100%, तो मैं इसको कर देता हूँ 80%। सेव करते हैं, तो ये अब छोटी हो गई। अब ये मसला वही आ गया, ठीक है ना, सेंटर में नहीं है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, मैंने इनके ऊपर एक डिव इसीलिए बनाई है, इस इमेज को एक डिव में रखा हुआ है, ठीक है। इस डिव को मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लास लगा देता हूँ, इनको मैंने क्लास नहीं लगाई गलती से, क्लास PIMG पेरेंट, यानी कि इमेज का, किसको लगी हुई है, इमेज को सेंटर में करना है। कैसे हो, अभी मैंने पहले कैसे किया था, राइट पे पेरेंट को करेंगे ना। अगर नीचे इनलाइन एलिमेंट है तो पेरेंट को टेक्स्ट लाइन के साथ हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये पेरेंट है P इमेज, ये वाला अंदर बेशक हम ना भी लगाते, इसको लाजमी लगानी थी। भाई इसको क्लास लगाएंगे, ये अपनी अंदर वाली इमेज को टेक्स्ट लाइन की बेस पे कंट्रोल करेगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर, इमेज जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। अगर ब्लॉक लेवल होता फिर डायरेक्ट इसी को मार्जिन राइट लेफ्ट ऑटो कर देते हैं, लेकिन ये इनलाइन है तो हम इसके पेरेंट को, हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करके फिर भी इसको कर सकते थे, ये भी सही था। हम एक्स्ट्रा क्लास ना लगाते, हम डिस्प्ले ब्लॉक करते इसको और राइट लेफ्ट पे ऑटो कर देते, वो भी सही था। जब तक काम सही चल रहा है आप कर लो, तो मैंने इस तरह कर दिया। अच्छा जी, अब इसके नीचे क्योंकि मुझे इसके नीचे मार्जिन भी देना था दूर करने के लिए, तो ये क्लास भी सही लग गई है, ठीक है जी। मार्जिन बॉटम 10px,
ठीक हो गया, इधर नीचे गैप आ गया और इस हेडिंग के नीचे भी गैप है और ये दोनों राइट लेफ्ट है। इसको हमने क्या दी है क्लास हेडिंग्स को, ये H4 है, तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ प्रोडक्ट कार्ड के अंदर। ठीक है, मैं अब इसको टारगेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट कार्ड में जो H4 पड़े हैं, कहीं पे भी पड़ा हो, एक ही पड़ा हुआ है, इसकी आपने मार्जिन बॉटम जो है वो 10px कर देना है और इसका जो फॉन्ट वेट है वो 300 कर देना है। अगर आप देखो तो वो लाइट है ज़रा, ठीक है, ये यहाँ पे लाइट है, तो 300 ज़्यादा लाइट हो गया तो 400 कर देते हैं। और इसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज भी 18px कर देते हैं। ये कुछ ऐसे आ गया और इसको हेडिंग की क्लास नहीं लगी हुई जो वो करती है। चलें अब हम इसको टारगेट कर रहे हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक हो गया, तो ये आपके कुछ बनना शुरू हो गई। इसके बाद ये आखिरी है, बस इसको क्लोज करते हैं फिर। तो एक काम मैं अभी यहाँ पे इसको हम बेहतर करेंगे, ये जो आपके गैप्स आ रहे हैं ना, ये गैप जो आ रहे हैं इनको बेहतर करते हैं। ये सिर्फ ये तो पता लग गया ना कैसे करूँगा, फ्लेक्स लगाऊंगा, राइट लेफ्ट कर दूंगा, जैसे सिंपली मैं कर देता हूँ, कलर आप खुद चेंज कर लेना, टाइम बहुत हो गया। तो इसको मैंने प्रोडक्ट इन्फो का नाम दिया हुआ इस डिव को, तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ डॉट प्रोडक्ट इन्फो और इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि एक राइट पे चला जाए एक लेफ्ट पे चला जाए। ठीक हो गया, ये जो गैप आ रहा है ना इसको हम सेट करते हैं, ये गैप ज़्यादा है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। अभी हमने किया हुआ मैनुअल, हमने 33% इसको दिया हुआ है, क्या इससे बेहतर हल हो सकता है, देखते हैं। तो मैं इसका ना, हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो मैं इसका ये जो प्रोडक्ट की ये विड्थ है ना इसे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे है ये, ठीक है, तो ये इक्वल हैं अभी, तो यहाँ पे मैं देता हूँ गैप। ठीक हो गया, तो ये भी वैसे काम सही हो गया हमारा, ज़्यादा बेहतर हो गया, बस ये इससे काम सही चल रहा है हमारा, तो मसला तो नहीं हुआ, बस ठीक हो गया। उस विड्थ को ख़त्म करके हम यहाँ पे गैप दे देते हैं, दैट्स इट, हमारा काम सही हुआ, ना मैं कुछ और सोच रहा था। एक्सपेरिमेंट से ही ये चीज़ें आती हैं, एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम गैप कर देते, दैट्स इट, हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है, हाइट में ज़रा ज़्यादा है ये पैडिंग, टॉप बॉटम से इसकी ज़्यादा कर सकते हैं हम, और जो इमेज है वो भी एक ऐसे है, तो ये थोड़ी सी हमारे पास खैर है, इमेज के प्रॉब्लम आएंगे आपको, इमेज के केस में आपको प्रॉब्लम आएंगे, बस ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मजीद फ़ॉन्ट का साइज़ आप बड़ा करना चाहो तो इसे आप कर सकते हो। H3 यूज़ किया हमने, H2 कर लो, H2 के साथ चलो, यहाँ से ये जो हेडिंग्स होंगी सेक्शन की, H3 है, यहाँ पे H2 होना चाहिए था, जो सेक्शंस की हेडिंग होंगी वो H2 के साथ चलते हैं। ठीक है, ज़रा बड़ी हो गई, रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, तो आपका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। इसी तरह इस एरिया को आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, नीचे कर दोगे, ठीक है, सेकंड को टारगेट करके, फर्स्ट को टारगेट करके मार्जिन बॉटम लगा देना, इमेजेस आप चेंज कर देना इसकी, यहाँ से आप डाउनलोड करके इमेजेस राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, किसी इमेज में प्रॉब्लम आएगा कोई मसला नहीं है, ठीक है, सेम इमेज भी चलती रहे, लेकिन बेहतर यह है कि इमेजेस चेंज करें। ठीक है, बाकी हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इसका मज़ीद जो है मैं यहाँ से जो चीज़, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो करवाने वाली है वो करवाऊँगा, बाकी आप इसको खुद करोगे। यहाँ तक मैंने आपको इसकी बेस बना दी है, जो चीज़ें मैंने करवानी है वो आगे चल के मैं करवाऊँगा। ठीक हो गया, तरतीब कैसे चलेगी यही, ये तो आपको मैं दे दूंगा, ये तो आप कॉपी पेस्ट करके इसी को कर सकते हो, लेकिन जो नीचे वाला एरिया होगा इसकी तरतीब कैसे बनेगी, ये सेक्शन खत्म होगा आपका, सेक्शन सेक्शन आईडी क्या है इसकी, अबाउट अस लिखा हुआ है, तो मैं इसको अबाउट, ठीक है, और इसके अंदर डिव क्लास कंटेनर, इसके अंदर अब आपने काम करना है, और फिर इस अबाउट को आपने पैडिंग दे देनी है, टॉप बॉटम से 100 पिक्सल,
ताकि एक तरह का गैप चलता रहे हमारा, ठीक है। तो आईडी को आप, इस आईडी को आप पैडिंग दे दोगे टॉप बॉटम से, इसके अंदर अब इसी तरह ये सेक्शन खत्म होगा, नीचे फिर सेक्शन, फिर सेक्शन, फिर एंड वाला जो होगा वो फुटर के अंदर रखना है, सेक्शन में नहीं, फुटर, कंटेनर, फुटर का टैग, सिंपल ऐसे, ये फुटर का टैग है, बस ऐसे। सेक्शन इससे रिप्लेस हो जाएगा, इसको आईडी भी लगा दो, ना भी लगाओ तो आप टैग को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, आईडी फुटर, ठीक है। इसके अंदर फिर डिव क्लास कंटेनर, इसके अंदर आप अपना काम। फुटर थोड़ा सा इसका मुश्किल है तो वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे सिंपल ही है। ये अलहदा सेक्शन बनेगा, ये 3 का, इस 3 का एक डिव बनेगी, इसके अंदर 3 डिव्स बनेंगी, और ये एक अलहदा बनेगा डिव और इसके अंदर 3 डिव्स बनेंगी, ठीक हो गया। ये छोटा सा करके डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके आप लगा दोगे इसको, और ये आपका सिंपल चलता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो मजीद चीज़ें हैं, ये होवर पे और इसके कलर्स जो मैंने आपको सिखाने हैं वो हम मंडे वाले दिन देखेंगे। तो इसको जितना हो सकता है आप बना के लाओगे मैक्सिमम, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ये वो उसमें आपने नहीं घुसना। क्या चीज़? हाँ, गुड पॉइंट, कि ये पूरे पेज पे है, हमारे वाला पूरे पेज पे नहीं है। तो हमने लास्ट टाइम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हाइट के लिए, वी एच, ठीक है। तो हम काम करते हैं, इसको मैं सेव करूँ, ये आपको मैं दे दूंगा स्ट्रक्चर। तो हम एक काम करते हैं, हमारा है ना ये जो कंटेनर, नहीं कंटेनर तो सबको लग जाएगी, हेडर, ये जो हेडर है हमारा नैव से ऊपर यहाँ पे हेडर, इसको हम कहते हैं हाइट 100 VH। सेव करते हैं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। वह भी हो गई, तो ये लोड हो रहा है। अब हमें इसकी जरूरत पैडिंग शेडिंग या दूसरे तरीके से, इसीलिए उसने वो फ्लेक्सेस के साथ किया हुआ काम, तो इस पूरे को ना फ्लेक्स के साथ कंट्रोल किया हुआ, इसको ऐसे सेंटर में लेके आया हुआ। तो अब मुझे इसको, अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये जो है ना पेरेंट, इसको नहीं, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल हो जाएगा, अभी हम इसको ना नहीं छेड़ते अभी के लिए। जस्ट ऊपर से ना पैडिंग इसकी बढ़ा दो अभी के लिए, तो क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक और लगानी पड़ेगी डिव, ठीक है। इस पेरेंट के, ये जो पेरेंट है आपका ये वाला, इसके ऊपर एक और डिव बनानी पड़ेगी। उस डिव की हाइट जो है वो 100% होगी, उसके अंदर मुझे फ्लेक्सिस के थ्रू इसको सेंटर में अलाइन आइटम सेंटर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो आप, इतना भी बन गया आपका, बहुत है ये, हमने बस लगा लिया कि हमारा पूरा आ रहा है बस, ठीक हो गया। इसके पीछे अगर आप करना चाहो तो हेडर के पीछे बैकग्राउंड कलर हम लाइट सा लगा देते हैं, ये, ताकि ये पता लगे कि अब हम हेडर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक हो गया। अगला सेक्शन स्टार्ट हो, ठीक हो गया। ऐसे आप लगा लो, ये लुक भी ज़रा बन जाएगी और ये अच्छा भी लगेगा। इसका कलर मज़ीद अगर आप करना चाहो लाइट, यहाँ से ओपेसिटी कर देते हैं जी, ठीक है। ये आप इसको यूज़ कर लो, ठीक है। ये वाइट ही है, सारा सारा वाइट है, बहरहाल कलर की खैर है। तो ये आपका ये हाइट वाला काम ज़रा हमें करना था, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब रिफ्रेश करोगे तो हेडर आपका, लेकिन इसको भी सेंटर में लेकर आना था, तो हमें फिर आगे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ज़रा। मैं अभी के लिए इसे रोकता हूँ, ठीक हो गया। तो ये भी हमारा ठीक है, इधर से पैडिंग ज़रा टॉप की ज़्यादा कर देना बस फिलहाल के लिए। तो ये आपका इस तरीके से ये वेबसाइट आपकी सारी चलेगी, ठीक है। सेक्शन, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन एक ही है, इमेज इधर आ गई है, टेक्स्ट इधर चली गई है, ठीक है। ये एक बना लोगे, ये वाला भी वही है, इमेज है उधर हमने सेंटर में करके छोटी कर दी, इसमें 100% है। यहाँ पे कैसे बनेगा, ये दो होंगे, कार्ड जो होगा ना कार्ड, जो कार्ड की जो डिव होगी यानी मेन जो डिव होगी, इसके अंदर दो डिव्स बनेंगी, एक डिव पे इमेज लगेगी और एक डिव पे ये सेक्शन, ये वाला एरिया बनेगा। क्योंकि इसको देखो पैडिंग लगी हुई है, इसको पैडिंग नहीं लगी हुई, तो पैडिंग सिर्फ इसको लगानी है, इनका जो पेरेंट होगा उसको पैडिंग नहीं लगानी है आपने, क्योंकि इमेज यहाँ पे 100% राइट पे लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह ये एरिया है, इस तरह ये भी एरिया, सिंपल है ये। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, आपकी वेबसाइट कंप्लीट है,
ठीक हो गया। चलो